अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग काफ़ी रियलिस्टिक होने वाला है क्योंकि आज के व्लॉग में मैं आप लोगों से एक्चुअल स्टूडेंट लाइफ दिखाने वाली हूँ। सोशल मीडिया पर अक्सर सिर्फ हाइलाइट्स नज़र आते हैं, लेकिन रियलिटी में स्टूडेंट्स की लाइफ इतनी परफेक्ट नहीं होती। कभी एनर्जी हाई होती है, कभी बिल्कुल मोटिवेशन नहीं होती, और कभी लगता है कि आज प्रोडक्टिव हो जाए, कुछ भी प्रोडक्टिव हो जाए तो वही काफ़ी है। जैसा कि आप लोगों ने पिछले व्लॉग में देखा होगा कि मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर मैं एग्ज़ाम देने आई हुई थी। ये मेरा एग्ज़ाम सेंटर था। एंड जैसे ही मैं पेपर करके बाहर आती हूँ तो थोड़ी बहुत वीडियोज़ रिकॉर्ड कर लेती हूँ क्योंकि अभी टाइम होता है बाहर जाने में। ये वाली वीडियो जो थी ये मैंने जब मैं इस कॉलेज में आई थी तब मैंने बनाई थी पेपर्स के दिनों में। तो काफ़ी चेंज थी एंड काफ़ी मतलब सिमिलर सी है, बट यहाँ पे मैं अपनी क्लास को रिकॉर्ड कर रही थी और सब कुछ। एंड पेपर करने के बाद मैं थोड़ा बहुत टहल रही थी। बाय द वे पॉइंट पे आते हैं। अच्छा, फिर मैं कॉलेज से घर आई, मैंने अपने लिए चाय बनाई क्योंकि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था। मैंने लंच किया, चाय पी और उसके बाद जो है मैं स्टडी सेशन लगाने के लिए बैठ गई। एक बात तो श्योर है कि कॉलेज लाइफ का अपना ही एक्सपीरियंस होता है। कभी लेक्चर इंटरेस्टिंग होते हैं और कभी सिर्फ अटेंडेंस के लिए बैठना पड़ता है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि स्टूडेंट लाइफ का ये फेज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इसी वक्त में हम अपनी फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं। स्टूडेंट लाइफ यूजुअली बाहर से बहुत इजी लगती है। लोग सोचते हैं कि बस पढ़ लो, एग्ज़ाम दे दो और ख़त्म, बट रियलिटी से काफ़ी डिफरेंट है। इसके पीछे एक फुल स्ट्रगल होता है जो कोई ओपनली टॉक नहीं करता। नोबडी टॉक अबाउट दिस। शुरू में सबसे हार्ड चीज़ पढ़ना नहीं होता बल्कि पढ़ाई को स्टार्ट करना होता है। बुक सामने होती है बट माइंड हर जगह होता है सिवाय पढ़ाई के। और ये वो चीज़ है जो ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट साइलेंटली फील करता है। दूसरी रियल बात ये है कि एग्ज़ाम से ज़्यादा स्ट्रेस सिलेबस कंप्लीट करने का होता है। आप पढ़ रहे होते हो बट अंदर से कंसिस्टेंट प्रेशर होता है कि कहीं कुछ रह ना जाए। ये टेंशन एग्ज़ाम से पहले ही माइंड को ड्रेन कर देता है। तीसरी रियलिटी ये है कि लास्ट नाइट स्टडी हमेशा एक फेक कॉन्फिडेंस के साथ स्टार्ट होती है। आज सब कवर कर लूँगा, बट एंड में वही पैनिक और वही ओवरलोडेड और नींद का सबसे बड़ा लॉस रहता है। फिर सबसे बड़ा एनिमी मोबाइल नहीं होता, डिस्ट्रैक्शन होती है। आप जानबूझ के डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, बट हर नोटिफिकेशन आपको स्टडी से दूर ले जाता है और ये स्मॉल चीज़ें मिल के बिग डैमेज करती हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात जो कोई मेंशन ही नहीं करता वो ये है कि जो टॉपिक इजी लगता है वही एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है, और जो हार्ड लग रहा होता है अक्सर वही स्किप हो जाता है। नोट्स बनाना सबको इजी लगता है बट उनको रिवाइज करना रियल स्ट्रगल होती है। टाइम के साथ माइंड नेचुरली फॉरगॉट कर देता है कि और लास्ट मोमेंट पे सब कुछ दोबारा पढ़ना पड़ता है। मोटिवेशन के लिए एक मिथ है। लोग सोचते हैं कि मोटिवेशन आएगी तब पढ़ेंगे, बट रियलिटी ये है कि एग्ज़ाम वीक में मोटिवेशन सबसे पहले डिसअपीयर हो जाती है। क्लास में एक और फनी रियलिटी होती है कि सब क्वाइट होते हैं बट एक्चुअली सब कंफ्यूज होते हैं। कोई कुछ बोलता ही नहीं बट ऑलमोस्ट सबके माइंड में क्वेश्चन चल रहा होता है कि स्टडी प्लान बनाना इजी लगता है बट उसको फॉलो करना रियल चैलेंज होता है। प्लान परफेक्ट होता है बट एग्जीक्यूशन अक्सर मिस हो जाता है। और एंड में सबसे कॉमन चीज़ें ये होती हैं कि लास्ट मोमेंट पे सब कुछ याद आता है और फिर पैनिक हो जाते हैं। कहते हैं कि काश पहले स्टार्ट कर लिया होता तो ज़्यादा अच्छा होता। तो बाद के रिग्रेट से अच्छा है कि थोड़ी सी स्टार्ट कर लेनी चाहिए। थोड़ा पढ़ें, 1 घंटा पढ़ें, लेकिन फ़ोकस के साथ पढ़ें। रोज़ाना पढ़ने से आप लोगों का ही फ़ायदा है। अगर आप लोगों का पढ़ने का दिल नहीं भी करता तो स्टडी व्लॉग लगाएं, उसे अपने आगे देख रखें, उसे देखें अच्छे से, एंड देन आप लोगों का खुद ब खुद स्टडी करने को दिल करेगा। यूट्यूब पर हज़ारों मोटिवेशन मौजूद हैं, आप लोग उन्हें सर्च करें एंड अपने आप को मोटिवेट करें। एंड मोटिवेशन के बाद आप लोगों ने उसे एग्जीक्यूट भी करना है। ये नहीं कि जस्ट मोटिवेट होकर एंड देन फिर आराम सुकून से बैठ जाएं। तो ये थे मेरे कुछ पॉइंट्स स्टडी से रिलेटेड। अब जब आगे व्लॉग को मैं स्टार्ट करती हूँ, आप लोगों ने तो मेरे जो एग्ज़ाम व्लॉग हैं वो देख ही लिए होंगे एंड आगे भी अभी मैं शॉर्ट व्लॉग अपलोड करती रहूँगी। बाकी स्टडी व्लॉग जो मेरा एग्ज़ाम से रिलेटेड है वो जल्दी आएगा।
बाकी इतने दिनों से मेरा व्लॉग इसीलिए नहीं आ रहा था, स्टडी व्लॉग, क्योंकि मैं एग्ज़ाम के लिए मोबाइल से ही प्रिपरेशन कर रही थी। बट अब उसकी प्रॉब्लम जो है वो भी सॉल्व हो गई है। आगे आप लोग व्लॉग में खुद ही देख लेंगे। सो यहाँ पे मैं खाना खा के चाय पी रही थी क्योंकि मैंने लंच नहीं किया था। एंड उसके बाद जो है मैंने पढ़ने के लिए मैं बैठी थी, पढ़ाई का स्लॉट लगा रही थी, क्योंकि मैंने आप लोगों से डिस्कस कर ली थी कि उर्दू एग्ज़ाम की प्रिपरेशन किस तरह करनी है। एंड मेरे बहुत सारे पेपर्स हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि उनकी प्रिपरेशन किस तरह करनी है। सो फिर मैंने डिसाइड किया कि जिसका कल एग्ज़ाम है पहले उसको प्रिपेयर कर लेती हूँ, एंड देन जो स्टैट्स का पेपर है उसके लिए प्रिपरेशन मैं बाद में करूँगी। सो ये था। एंड रियल लाइफ अपडेट से अभी ये हैं कि अभी कुछ पेपर्स रह गए हैं, स्टैट्स के रह गए, कंप्यूटर के और इंग्लिश के। जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होगा उसके बाद आप लोगों के लिए बहुत मज़े मज़े के व्लॉग आएंगे। हम लोग काफ़ी कुछ सीखेंगे, प्लेलिस्ट मौजूद होंगी, आप लोगों ने वहाँ से देखनी है। मैं जो भी न्यू स्किल सीखूंगी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सो इस व्लॉग से जो भी मुझे सब्सक्राइब करेगा मैं उसका नाम अपने साथ रिमेंबर कर लूँगी, एंड देन उसको अपने साथ उस स्किल में ऐड कर लूँगी। सो आप लोगों ने मस्ट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है एंड बेल आइकन पर प्रेस कर देना है ताकि आप लोगों के पास मेरा व्लॉग सबसे पहले आ जाए। एंड ऑल्सो समर वेकेशन में हम कुछ मज़े मज़े की एक्टिविटीज़ करेंगे। सो आप लोगों ने सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। सो चलते हैं व्लॉग की तरफ। यहाँ पर मैं अपना स्टडी सेशन लगा रही थी, एंड कुछ कॉलेज लाइफ से रिलेटेड मैं आपको अपडेट दे दूं कि मैंने अपना कॉलेज जो है वो आप लोगों को दिखा दिया है, एंड एग्ज़ाम व्लॉग भी दिखा दिए हैं ऑल्सो। अब जो है मैं स्टडी व्लॉग लेकर आ रही हूँ आगे। सो आज का व्लॉग जो था वो मेरा था माय रियल टाइम अपडेट, और वो चीज़ें जो आपको कोई नहीं बताएगा एज अ स्टूडेंट। सो आप लोगों ने उन पर गौर व फिक्र करनी है। एंड अगर आप लोग अभी भी कंफ्यूज हैं कि आप लोग 12th के एग्ज़ाम के बाद क्या करें, या फिर आप लोग फ्री हैं कोई भी स्किल सीखना चाहते हैं, तो आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं कोई भी स्किल सीखूँगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ऑल्सो यहाँ पर जो है मैं स्टडी सेशन लगा रही थी, एंड आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप लोगों के एग्ज़ाम चल रहे हैं या नहीं। मेरी तो बहुत ज़्यादा गर्मी है एंड एग्ज़ाम चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है इस सब चीज़ों को मैनेज करना, लेकिन कोई बात नहीं, ये टाइम भी गुजर जाएगा। आगे फिर हम मज़े मज़े के यूनी के व्लॉग्स लाएंगे। सो आप लोगों ने चैनल पर स्टे ट्यून रहना है। यहाँ पर मैं एजुकेशन के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही थी। आप लोगों ने मेरे एजुकेशन के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन वाला व्लॉग देख लिया होगा। एक्चुअली ये व्लॉग मैं इसीलिए शूट कर रही थी कि मैं आप लोगों को बता सकती कि रियल टाइम कुछ अपडेट वगैरह, सो वो मैंने बता दी थी। एंड इसके अलावा कुछ ऐसी टिप्स हैं जो मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ एज अ स्टूडेंट। आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों ने सिर्फ स्टडी नहीं करनी, ये ना हो आप लोग स्टडी करते रहे हैं एंड एट द एंड फ्यूचर में आप लोगों के लिए जॉब लेना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाए। आपने अभी से स्किल सीखनी है, स्किल के ऊपर फोकस करना है। अपनी स्टडी एंड स्किल दोनों को उस पढ़ाई के साथ साथ लेकर चलना है, मैनेज करना है। ये नहीं कि आपके ग्रेड्स गंदे आ रहे हों और आप स्किल पर ही फोकस कर रहे हों। कोई भी एक स्किल पकड़ें और उसके ऊपर कंसिस्टेंटली 3 मंथ्स काम करें, एंड ऐसी स्किल सीखनी है जो आपके लिए आपका अर्निंग पोटेंशियल बन जाए, क्योंकि ये चीज़ें आप लोगों को कोई भी नहीं बताएगा। सोशल मीडिया का दौर है, सब अपनी अपनी कंटेंट क्रिएशन और अपनी अपनी अर्निंग करें। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल भी नहीं पता, एंड मेरे टाइम पे भी मुझे किसी ने नहीं बताया था। एंड मेरी सबसे ज़्यादा कोशिश यही होती है कि अगर मुझे किसी बात का पता है तो मैं अपनी ऑडियंस को वो बता दूँ, हो सकता है वो उनके काम में आ जाए। एंड आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग एज अ स्टूडेंट आप लोगों के पास स्किल होनी चाहिए जो आप लोगों के काम आ सके। दैट्स इट फॉर रिलेटेड टू स्टडी एंड स्किल्स। एंड अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि आप लोगों के लिए कौन सी स्किल्स अच्छी हैं एंड आप लोगों का अर्निंग पोटेंशियल बन सकता है, तो आप लोगों ने मुझे कमेंट करना है, एंड मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में उससे रिलेटेड टॉपिक लाऊंगी। लेकिन अगर आप लोग नहीं जानना चाहते, खुद रिसर्च करना चाहते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। खुद की रिसर्च भी काफ़ी अच्छी होती है, बट मैं अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं आपके लिए कोई बात नहीं, वीडियो बना के ला दूँगी। बाय द वे, मुझे यहाँ पे स्केचिंग करने का बड़ा शौक चढ़ा हुआ था, तो मैं पढ़ाई को छोड़ के स्केचिंग करी थी। पता नहीं क्यों, मुझे खुद भी समझ नहीं आती, मैं रैंडम स्केचिंग स्टार्ट कर देती हूँ, फिर मुझे याद आता है ओ मैं तो पढ़ाई के लिए बैठी थी। सो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आप लोगों के बहुत सारे मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम आ रहे थे कि मैं तो बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ, बहुत ज़्यादा बहुत टाइम यानी मैं पढ़ती हूँ और मैं तो टॉप करूँगी, और घर पे भी मैं इसी तरह पढ़ती हूँ। नहीं भाई, मैं नहीं पढ़ती। जितना भी
मैं पढ़ती हूँ, इसका मैं व्लॉग बना के आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ ताकि आप लोगों को स्टडी मोटिवेशन आए। मैं भी आप लोगों की तरह नॉर्मल इंसान हूँ भाई, मेरा दिल नहीं करता पढ़ने को, बहुत ज़्यादा मुश्किल से मैं पढ़ती हूँ एंड टू डू लिस्ट बना लेती हूँ। एंड कोशिश क्या करें, जो आपका स्टडी एरिया है वो थोड़ा नीट होना चाहिए, आप लोगों का जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा होना चाहिए। आप लोग जब पढ़ने बैठें तो अपने लिए कुछ मज़े की जंक फूड ना हो, कुछ मज़े का हो खाने के लिए, आप लोग खा के उससे बैठ जाएँ ताकि आप लोग रिफ़्रेश हों। और कोशिश क्या करें कि डिस्ट्रैक्शन से दूर आप लोग बैठा करें। मोबाइल पे या तो लेक्चर ऑन कर लिया करें या फिर मोबाइल को दूसरे रूम में छोड़ दिया करें, ये भी बहुत अच्छी बात होगी। और ऑल्सो यही सब कुछ था। एंड यहाँ पे जो है मेरी एजुकेशन की जो प्रिपरेशन थी वो कंप्लीट हो गई थी। एंड जो मैंने रात से ही रिवीजन कर ली थी क्योंकि मैं सुबह रिवीजन नहीं करना चाहती थी एजुकेशन के पेपर के लिए, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है जब भी मैं एग्ज़ाम से पहले 10 मिनट 20 मिनट पहले रिवीजन करती हूँ एंड देन जब एग्ज़ाम देने जाती हूँ तो सेम वही क्वेश्चन आए होते हैं। फिर मुझे इतना गुस्सा आता है क्योंकि मेरे दिमाग से सारा निकल जाता है। सो इसीलिए मैं रात से ही रिवाइज़ कर लेती हूँ, फिर एग्ज़ाम तक जो है मेरे माइंड में वो रहता है कि थोड़ा बहुत मैं अपने से भी पॉइंट्स ऐड कर देती हूँ। सो आप लोगों ने कुछ स्टडी पॉइंट्स जो हैं वो अपने पास नोट कर लेने हैं एंड उस पर अमल करना है। एंड ये सब भाई रियल होता है कि स्टडी टेक्निक्स जो थी इन पर अमल करना, ये सब रियल होता है। पोमोडोरो टेक्निक, ये सब टेक्निक जो थी एकदम रियल होती हैं। बहुत से लोग कहते हैं नहीं भाई जितनी भी स्टडी टेक्निक देख लो कुछ भी नहीं होता। आप लोग एक बार अप्लाई करके देखें। सबसे पहले तो आप लोग अपना स्टडी टाइम जानें कि आप लोगों को किस टाइम पे पढ़ाई करना सूट करता है। आप लोग नाइट आउल हैं या फिर मॉर्निंग अर्ली बर्ड्स हैं। आप लोगों ने ये जान लेना है कि आप लोग किस वक्त पढ़ाई करना प्रेफर करते हैं। मेरा तो ये है कि मैं इवनिंग टाइम में भी होती हूँ और नाइट आउल भी होती हूँ, लेकिन आजकल जो है मेरे पेपर्स चल रहे हैं इसीलिए मैं इवनिंग टाइम में स्टडी करती हूँ। एंड आफ्टरनून टाइम में तो मेरा पेपर होता है, ज़ाहिर सी बात है। एंड नाइट स्टडी मैं नहीं करती क्योंकि इससे फिर मेरा स्लीप स्केड्यूल जो है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है। एंड ऑल्सो एग्ज़ाम से रिलेटेड टिप्स भी मैंने आप लोगों को दे दी हैं एंड स्टडी से रिलेटेड टिप्स भी मैंने आप लोगों को दे दी हैं। एंड ऑल्सो अगर आप लोगों को कोई भी मुझे क्वेश्चन वगैरह है तो मेरी जो चैनल की डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर मैंने अपना इंस्टाग्राम मेंशन कर दिया है, आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर मैं अपनी रियल टाइम अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, बताती हूँ कि मैं किस तरह पढ़ाई कर रही हूँ एंड बिहाइंड द सीन भी मैं बताती हूँ कि किस तरह मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ एंड मैं क्या कर रही हूँ। सो यहाँ पर फाइनली मेरा एजुकेशन का पेपर हो गया था एंड जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं था, बहुत ईजी था। मैंने जो इजी टॉपिक थे वो बिल्कुल छोड़ दिए थे। ये आप लोगों के लिए टिप है, आप लोगों ने इजी टॉपिक्स को नहीं छोड़ना, वो भी आ जाते हैं, पता ही नहीं चलता। हम लोग डिफ़िकल्ट टॉपिक्स के पीछे इतना पड़ जाते हैं कि इजी टॉपिक आ जाते हैं। लेकिन खैर मैंने एक बार पढ़े तो थे, लेकिन इसीलिए मेरा जो पेपर है वो हो गया था, अच्छा हो गया था। एंड मेरी इस कॉलेज के साथ यादें जुड़ी हैं, फर्स्ट सेकंड ईयर मैंने यहीं से किए, इसीलिए मैं इसको बार बार रिकॉर्ड करती हूँ एंड शूट करती हूँ ताकि मेरे पास ये वीडियोज़ में सेव हो जाए एंड इन फ्यूचर मैं इसको देखती रहूँ बाय द। एंड यहाँ पे मैं पेपर करके आ गई थी, फिर मैंने नैप ले लिया था एंड देन फिर मैं यहाँ पे आ गई थी, अपने नेक्स्ट पेपर की प्रिपरेशन करने के लिए आ गई थी। ऑल्सो मुझे डेट शीट वगैरह भी लिखनी थी एंड आप लोगों के साथ यहाँ पर मैं जो है पेपर को डिस्कस कर रही थी। मैं 12 बजे तकरीबन 12:30 बजे 12 बजे पेपर हो जाता है एंड मैं 12:30 1 बजे तक घर आ गई थी। एंड फिर उसके बाद मैंने खाना खा के नैप लिया, सीधा मैं 4:30 बजे उठी थी। उसके बाद मैंने रिफ़्रेश होकर शावर लिया था एंड फिर मैं सीधा यहाँ पे आ गई थी पढ़ने के लिए एंड आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही थी कि भाई मेरा पेपर कैसा गया और कैसा नहीं। आप लोगों को मैं बता रही थी, कंप्लेन कर रही थी यहाँ पे लिटरली कि मेरा पेपर कितना ईज़ी आया था अगर मैं इसको एक बार भी रिवाइज़ कर ली थी। लेकिन मैंने एक बार तो रिवाइज़ किया था, बट मेरे कहने का मतलब ये है कि थोड़ा डीपली रिवाइज़ कर लेती। तो यहाँ पे मैं बता रही थी कि क्वेश्चन किस तरह आए हुए हैं एंड लॉन्ग किस तरह आए हुए हैं। तो लॉन्ग जो थे ज़्यादा इजी थे एंड शॉर्ट जो थे ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे, क्योंकि शॉर्ट में कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो काफ़ी डिफ़िकल्ट जगहों से आए थे। बट शुक्र है लॉन्ग ईजी थी, तो इसीलिए मैंने वहाँ से जो है ईज़िली अपना जो पेपर है वो कवर कर लिया एंड मॉडरेट था, इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं था, हो गया था पेपर अच्छे से। आई होप सो कि मेरे इसमें अच्छे मार्क्स आ जाएं। विश मी बेस्ट ऑफ लक। ऑल्सो अकॉर्डिंग टू माय सब्जेक्ट मैंने इंग्लिश और उर्दू के पेपर की प्रिपरेशन किस तरह करनी है मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर कर दी है। एंड अगला मेरा एजुकेशन का पेपर है। अगर आप लोगों में से कोई भी एजुकेशन का स्टूडेंट है वो मुझे कमेंट कर दिया करे भाई, कमेंट करने पे कुछ भी नहीं जाता, आप लोग कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लिटरली पहले मुझे भी लगता था कि चैनल के नीचे कमेंट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन नहीं भाई। एक मतलब मैंने एक यूट्यूबर के चैनल के नीचे कमेंट किया था एंड मैंने उससे कहा था कि मुझे नोट्स चाहिए एंड लिटरली उन्होंने मैंने
उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम आईडी दी एंड मैंने वहाँ पे डीएम उन्हें किया और उन्होंने मुझे नोट्स भेजे एंड मैंने वो प्रिपेयर किए। फर्स्ट ईयर की बात है एंड मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए थे। फिर स्टैंड अप्स की बात है ये एंड लिटरली बहुत अच्छे मार्क्स आए थे एंड देन मैंने अपनी पूरी क्लास को रिकमेंड किया था कि भाई जाए और यूट्यूब पर देखें। लाखों हज़ारों लेक्चर्स पड़े रहते हैं तो हमें अकेडमीज़ में इतना मतलब खर्चा करने का कोई फ़ायदा नहीं। स्पेशली अगर आर्ट्स का कोई स्टूडेंट अकेडमी जा रहा है ना तो वो एक नंबर का बुद्धू है भाई, क्योंकि सारे सब्जेक्ट यूट्यूब पर पढ़े हैं। मैंने जब फर्स्ट ईयर में अकेडमी ज्वाइन की थी, एक महीने की बात है एंड उन्होंने मेरे ऊपर इतना प्रेशराइज्ड किया था एंड देन मैंने एक दिन वैसे ही रैंडम यूट्यूब पे सर्च कर दिया कि क्लास 11 की बुक देखना चाह रही थी क्योंकि हमारी न्यू बुक आई हुई थी तो मैं उसको सर्च करी थी यूट्यूब पर एंड मैंने देखा उस बुक से रिलेटेड लेक्चर हैं लिटरली एंड जब मैंने उस लेक्चर को ओपन करके देखा मुझे इतनी अच्छे से समझ आई एंड देन मैंने उसको फर्स्ट ईयर में भी यूट्यूब से अपनी जो है सारी पढ़ाई की थी, सेकंड ईयर में भी एंड अब इम्प्रूवमेंट के लिए भी मैं यूट्यूब से ही लेक्चर ले रही हूँ। ऑल्सो मैंने इंग्लिश कीज़ एकेडमी का जो है ओल्ड कोर्स से रिलेटेड बाय किया था एंड वो बहुत ज़्यादा डीपली और क्रैश कोर्स था। मतलब जो स्टूडेंट्स हार्ड स्टडी करते हैं ना वो उनके लिए बना था। मैं तो स्मार्ट स्टडी करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गई थी। मतलब 4-4 घंटों का जो था वो लेक्चर था, बट जैसा भी था फाइनली मैंने उसे कवर कर लिया था अपने ही अंदाज़ में। आप लोग भी जाके बाय कर सकते हैं। हर स्टूडेंट की अपनी रिकमेंडेशन होती है बट मेरी रिकमेंडेशन अगर आप लोग मेरी तरह स्मार्ट स्टूडेंट है तो मैं आप लोगों को नहीं रिकमेंड करूँगी भाई, क्योंकि फ़ीस भी बहुत चली जाती है। लेकिन मेरा जो था ओल्ड कोर्स था इसीलिए मुझे लाइव क्लासेस उन्होंने नहीं दी, बस नोट्स और पीडीएफ्स दे दिए थे। आप लोग न्यू कोर्स के स्टूडेंट होंगे तो आप लोगों को ज़रूर लाइव क्लासेस सेशन और वन ऑन वन मेंटोरशिप मिलेगी। सो बाकी मैं यही कहना चाहूँगी। बाय द वे मैं यहाँ पर अपनी डेट शीट को जो है वो लिख रही थी एंड क्योंकि मैंने अपनी डेट शीट जो है वो मोबाइल में रखी हुई है और दूसरी जो है वो मैंने रोल नंबर स्लिप करवा के जो बैटरी में रखी हुई, तो मैं चाह रही थी कि घर पे एक ऐसी रैंडम सी होनी चाहिए जिसको अगर मैं पढ़ने बैठूँ तो रजिस्टर को खोल के एंड वहाँ से देख लूँ, क्या फिर मोबाइल के पीछे जाऊँ या फिर पेपर बैग के पीछे। सो इसीलिए मैंने इसको चाहा कि रजिस्टर पर थोड़ा नोट डाउन कर लेती हूँ। एंड यहाँ पर जो है एक और बात भी ये थी रजिस्टर पर नोट डाउन करने की, क्योंकि जो मेरे पास रोल नंबर स्लिप थी उसमें पहले एग्ज़ाम थे सारे एंड देन फिर प्रैक्टिकल थे, तो मैं चाह रही थी कि एग्ज़ाम के बाद जिस डेट को प्रैक्टिकल है वो भी मैं लिख लूँ ताकि मुझसे मिस ना हो जाए। बाय द वे अभी जब मैं इस व्लॉग को एडिट कर रही हूँ तो मैं बताऊँ मैंने एक कंप्यूटर का सेकेंड ईयर का प्रैक्टिकल नहीं दिया एंड जो फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल था वो मुझसे मिस हो गया था। लेकिन मैं ट्राई करूँगी कि जो स्टैट्स का प्रैक्टिकल है वो मैं मस्ट दूँ। अगर मैंने नहीं भी दिया तो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे जो प्रैक्टिकल में मार्क्स थे वो अच्छे खासे थे एंड एक नंबर कम था मेरा, तो अगर मैंने नहीं दिया तो मेरा वेस्ट नहीं। लेकिन आप लोगों ने सारे एग्ज़ाम देने हैं। सो अब मेरा जो स्टैट्स का प्रैक्टिकल है वो रह गया है एंड एक इंग्लिश का पेपर रह गया और एक कंप्यूटर का, यानी 2 पेपर मेरे रह गए हैं स्टैट्स के और कंप्यूटर इंग्लिश। ये 3 पेपर हैं, हाँ सॉरी 3 पेपर हैं एंड 2 प्रैक्टिकल हैं। अब ये जल्दी से हो जाए ना देन हम लोग करेंगे फुल मौज मस्ती एंड एन्जॉयमेंट। एंड आप लोगों को अगर मेरा व्लॉग ज़रा सा भी पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। ऑल्सो आप लोग किस सिटी से एंड किस कंट्री से मेरा व्लॉग देख रहे हैं आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं एंड नेक्स्ट व्लॉग के लिए रिकमेंडेशंस भी दे सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट स्टडी व्लॉग लेकर आऊँगी जो कि आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे। एंड ऑल्सो आजकल मैंने कॉफ़ी पीना स्टार्ट कर दी है एंड पहले मैं चाय पीती थी बहुत ज़्यादा, अभी भी मैं चाय पीती, मैंने कॉफ़ी को छोड़ा नहीं, बट कॉफ़ी मुझे अच्छी लग रही है एंड मे भी मैं आगे के व्लॉग में उसे भी पीऊँ। बाय द वे शाम को मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था एंड फिर बारिश हुई थी। नेक्स्ट डे जो है था मेरा कंप्यूटर का पेपर था एंड मैं कॉलेज गई थी। कॉलेज का गार्डन भी इतना अच्छा हुआ था, बारिश के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम था। लेकिन फिर उससे अगले दिन, हाँ शायद ही उससे अगले दिन की फुटेज है, हम लोग गए थे लैपटॉप को ठीक करवाने के लिए। इतनी ज़्यादा बारिश हो रखी थी ना एंड फाइनली वो गुड न्यूज़ ये है कि मेरा लैपटॉप ठीक हो गया है। अब मैं जितने भी लेक्चर्स हैं वो लैपटॉप से लूँगी एंड मुझे बहुत मज़ा आएगा लैपटॉप से लेक्चर लेने के लिए। एंड बारिश के बाद जो मौसम था ना वो ऐसा हो गया था, बादल आए हुए थे और इतने मज़े का मौसम था एंड मेरा तो वही लैपटॉप ठीक हो गया था तो मैं अंदर रूम में बैठ के लैपटॉप को देख रही थी और एंजॉय कर रही थी। बहुत ज़्यादा मैंने एंजॉय किया था लैपटॉप को देखकर, क्योंकि मेरा लैपटॉप जो है वो अचानक से बंद हो गया था और उसकी विंडो 10 जो है वो उड़ गई थी मुकम्मल तरीके से, पता नहीं कहाँ उड़ी थी मुझे नहीं पता, लेकिन खैर वापस तो आ गई थी। उसके बाद मैंने ख़ुद को छोटी सी ट्रीट दी स्प्राइट पीकर। ये मैंने बहुत ज़्यादा ठंडी कर ली थी इसीलिए मुझे इसे पीने में बहुत मज़ा आ रहा था। सॉफ्ट सॉफ्ट और छोटी छोटी
थी, जो बर्फ़ के दाने थे वो मेरे मुँह में आ रहे थे। मतलब जो बर्फ़ थी वो बहुत सॉफ्ट हो गई थी और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। ऑल्सो यहीं पे मैंने जो है आप लोगों को बता दिया था कि इंग्लिश के लिए बेस्ट यूट्यूब चैनल आप लोगों ने जाके वो शॉर्ट देख लेना है। बेस्ट यूट्यूब चैनल इंग्लिश की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, उर्दू की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए एंड बाकी के जो सब्जेक्ट हैं मैं उनसे रिलेटेड भी शॉर्ट लाऊँगी। तो आप लोगों ने मेरे चैनल पर स्टे ट्यून रहना है। आप लोगों ने मिस नहीं करना। इस चैनल पर आप लोगों को सब कुछ मिलेगा रिलेटेड टू स्टडी व्लॉग, स्टडी टेक्निक, स्टडी टिप्स, सब कुछ मिलेगा भाई। तो स्टे ट्यून रहना है एंड सिंपली सब्सक्राइब कर देना है। ऑल्सो अगर इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे मैंने दी हुई डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम अपनी आईडी दी हुई है, आप लोग मुझे वहाँ जाकर फॉलो कर सकते हैं क्योंकि रियल टाइम अपडेट्स मेरी वहाँ होती हैं। यहाँ पर जो है मेरा एजुकेशन का पेपर तो ख़त्म हो गया था। नेक्स्ट मेरा उर्दू का पेपर था, तो मैं उसके लिए जो है ग्रामर एंड नोट्स निकाल रही थी एंड जो मैंने वीडियो डाली थी उर्दू की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन किस तरह करनी है, भाई मैं भी उसी टेक्निक के मुताबिक जो है वो कर रही थी पढ़ाई। सबसे पहले मैंने ग्रामर की एंड उसके बाद जो है मैंने पेपर को डिस्कस करते हुए इसी पेपर के मुताबिक जो है जितनी भी अपनी उर्दू की प्रिपरेशन है वो की थी। एंड मेरा जो उर्दू का पेपर था, जो मैंने सोचा था ना, उससे भी कई गुना ज़्यादा अच्छा गया था क्योंकि मैंने सोचा था कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा ये वो, बट जो जो टेक्निक मैंने फ़ॉलो की थी ना, उस पर मैंने बिल्कुल प्रिपरेशन उसी के मुताबिक करके एंड जैसे ही मैं गई थी पेपर देने के लिए, भाई मेरा पेपर कमाल का हुआ था। तो आप लोगों को भी अगर उर्दू या इंग्लिश की एग्ज़ाम में समझ नहीं आ रही कि प्रिपरेशन किस तरह करें, कहाँ से करें, तो वो 2 वीडियोज़ आप लोगों के लिए आप लोगों ने चेकआउट करनी है एंड उसी के मुताबिक प्रिपरेशन करनी है। एंड उसमें मैंने प्रॉपरली बताया भी है कि आप लोग एक साल में भी किस तरह प्रिपरेशन कर सकते हैं, एक मंथ में कितनी कितनी और किस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो वो वही आप लोगों के लिए वो टिप खजाने की तरह है। उर्दू के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की एंड उसके बाद जो है मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं कि मैंने वैसे ही ट्रायल बेस पे मुझे एक रील बनानी थी जो कि था मुझे बेस का कंटेंट शूट करना। एंड यहाँ पे मैंने लैपटॉप ओपन करके एंड रील को एडिट बनाने की, शूट करने की इतनी कोशिश की, बट फाइनली वो रील जो थी वो मेरी शूट हो गई थी एंड मैंने उनको ब्रांड को सबमिट करवा दी थी क्योंकि ब्रांड की तरफ से मुझे आया था कि भाई आपने ये रील शूट करनी है। एंड मतलब वो जो आजकल ट्रेंड पे निकला हो तो कि पीछे लैपटॉप को सेट करके आप प्रोडक्ट को शूट करें, तो बिल्कुल मैं उसी तरीके से जो है शूट करी थी एंड वो शूट मैंने कर लिया था, एडिट नहीं किया था। मैं काफ़ी सुबह की उठी थी क्योंकि आज मेरा उर्दू का एग्ज़ाम भी था, इसीलिए पहले मैंने प्रोडक्ट को शूट किया। उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई थी, मैंने रिवीजन कर ली थी एंड मैं आप लोगों को बता रही थी कि आज मैं एग्ज़ाम देने जा रही हूँ। एंड ऑल्सो मैंने जो है बुक के आखिर में जो ग्रामर होती है उसको भी मैंने पढ़ लिया था ताकि मुझे ईज़ी रहे, कॉलेज में मुझसे कुछ भूले वगैरह नहीं। सो इसीलिए आज ही मेरा पेपर था ऑल्सो। एंड मुझे 9 बजे पेपर देने के लिए जाना था एंड 8:03 हो रहे थे यहाँ पर। एंड मुझे मुझे एग्ज़ाम के लिए जाना था इसीलिए एंड रिवीजन मैंने कर ली थी। मैं रात से ही रिवीजन करती हूँ, बट उर्दू का जो पेपर था वो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी रहती थी कि मुझे सुबह रिवीजन करनी थी। सो इसीलिए मैं बहुत सुबह उठी थी, पहले मैंने प्रोडक्ट को शूट किया, उसके बाद जो है मैंने एग्ज़ाम की रिवीजन की। फिर मैंने टाइम भी देख लिया था, 8:03 हो रहे हैं, 9 बजे मुझे निकलना था, इसीलिए मेरे पास अभी 1 घंटा था। 9 बजे पेपर स्टार्ट होता है मतलब एग्ज़ाम हॉल में, तो 9 बजे तक कोई भी आ सकता है। एंड जैसे ही मुझे इस बात का, जब से मुझे पता चला है ना कि 9 बजे तक बंदा पेपर दे सकता है, पहुंच सकता है हॉल में, तो तब से मैं 9 बजे ही जाती हूँ। वरना उससे पहले मैं 8 बजे जाके इन कॉलेज में बैठ जाती थी कि मुझे पेपर के लिए कहीं देर वगैरह ना हो जाए। बट मैंने देखा कि बच्चे आराम सुकून से 9 बजे आ रहे हैं एंड मैं 8 बजे की वहाँ पर जाके वैसे ही बैठी हुई हूँ। एंड मैं पेपर बैग में तो बुक नहीं लेके जाती, सो घर से ही रिवाइज़ करती हूँ, इसीलिए मैं सुबह घर पर बैठ के रिवाइज़ कर लेती हूँ। जैसे ही 8:30-9 बजते हैं तो फिर मैं जल्दी से कॉलेज चली जाती हूँ और वहाँ मैं टाइम से पहुँच जाती हूँ। सो इसीलिए मैं रिवीजन कर रही थी। अभी टाइम था 8:03 थे, मैंने कहा चलो 8:30 बजे निकल जाऊँगी। सो इसीलिए मैं वापस से बैठ गई थी रिवीजन करने के लिए। एंड थोड़ी बहुत मैंने डेफिनेशंस पढ़ ली थी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थी एंड पेपर में आनी थी। एंड ऑल्सो रात को मैं देर से सोई थी, आई थिंक सो यही कोई 1 बजे या फिर 2 बजे तक, और सुबह फिर मेरी आँख जल्दी खुल गई थी क्योंकि मुझे पेपर का स्ट्रेस हो रहा था इसीलिए। एंड क्योंकि मैं ये बुक पढ़ रही थी इसीलिए मैं रात को देर से सोई थी। एंड यहाँ पर जो है मेरी रिवीजन तकरीबन हो गई थी एंड हिस्सा नज़म की रिवीजन मैंने की। उसके बाद ग्रामर को देखने के बाद मैंने हिस्सा नज़म को देखा, उसके बाद मैंने हिस्सा गज़ल की रिवीजन की, उसके बाद यहाँ पर मैं कॉलेज में आ गई थी एग्ज़ाम देने के लिए। एंड मैंने फिर एग्ज़ाम दे दिया था और बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया था। एंड मैं
कॉलेज में पेपर करने के बाद यहाँ पर आ जाती हूँ क्योंकि बहुत मज़ा आता है। उसके बाद मैं घर आ गई थी, मैंने चाय पी। लंच मैंने नहीं किया था क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा था, तो मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, मैंने चाय पी। एंड उसके बाद मैं दराज़ के लिए अमेजिंग प्रोडक्ट्स ऑर्डर करी थी क्योंकि मुझे दराज़ से कुछ प्रोडक्ट्स मंगवाने थे। एंड आप लोगों को रिव्यू भी मैंने सोचा कर देती हूँ क्योंकि मैंने स्टार्ट की है दराज़ सीरीज़, जो कि आप लोगों को शॉर्ट्स में भी नज़र आ जाएगी। एंड मे बी मैं लॉन्ग फॉर्म भी जल्दी लेकर आ जाऊँ, मुझे उसके बारे में भी कोई आइडिया नहीं है। बट मैंने दराज़ से ऑर्डर किया था एंड मैं आप लोगों को ऑनेस्ट रिव्यू दूँगी कि भाई दराज़ से किस तरह ऑर्डर करते हैं, फ्री डिलीवरी, फ्री शिपिंग किस तरह आप लोगों ने अपने लिए ओपन करनी है। सो ये सब भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। बाकी अगर तुमने भी ये सब फील किया है तो समझ लो कि तुम अकेले नहीं हो। हर स्टूडेंट इसी साइकिल से गुजरता है। फ़र्क इतना होता है कि कुछ लोग इसको चेंज कर लेते हैं एंड कुछ लोग इसी में स्टक होकर रह जाते हैं। एंड अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन पर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, एक अमेजिंग से व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून विद मी। ऑल्सो दराज़ के पार्सल्स भी जल्दी आने वाले हैं एंड मैं आप लोगों के साथ उनका रिव्यू शेयर करूँगी। सो स्टे ट्यून विद मी गाइस। मैं दोबारा से कह रही हूँ, स्टे ट्यून विद मी। ओ या अ लिटिल बिट रिमाइंडर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि आप लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं, तो सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा। वो रेड बटन है एंड साथ में बेल आइकन भी। यस।